बी फार्मा कोर्स क्या होता है, बी फार्मा कोर्स कौन कर सकता है, बी फार्मा कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी लगती है, बी फार्मा कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बी फार्मा करने के बाद करियर ऑप्शन क्या होगा, कितनी सैलरी होती है। कहने का मतलब इस वीडियो में आपको बी फार्मा से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, बी फार्मा कोर्स के दौरान आपको मेडिसिन की प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। आपको ये सिखाया जाता है कि कौन सी मेडिसिन का यूज़ क्या है एंड उसमें यूज कंपोनेंट का रेशियो क्या है। बी फार्मा कोर्स के दौरान किसी भी मेडिसिन की टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाया जाता है। कहने का मतलब बी फार्मा के दौरान आपको संपूर्ण जानकारी मेडिसिन से रिलेटेड दी जाती है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। एंड ये दोस्तों जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है एंड 8 सेमेस्टर होते हैं बी फार्मा में। एंड अगर आप लिटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ये एडमिशन जो कोर्स होता है वो 3 साल का हो जाता है, माने कि 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स कौन कर सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया कि बी फार्मा में आपको फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं एंड आप मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं तो दोस्तों बी फार्मा कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। क्योंकि दोस्तों फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड अभी तक ना कम हुई है, इनफैक्ट डे बाई डे बढ़ती जा रही। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपको फ्यूचर के लेके। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बेसिकली क्या है, ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। तो इसके लिए मिनिमम आपकी क्लास 12 होनी चाहिए, वो भी पीसीएम या पीसीबी से। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे होता है। तो इसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं, या तो आप इंटेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लें या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू लें। ज़्यादातर आज की डेट में इंटेंस एग्जाम के ही थ्रू एडमिशन होते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस डेट को आपको एग्ज़ाम देना होता है, रिजल्ट आता है आपका, फिर क्या है रैंक मिलेगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, आप वहाँ से जाके एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका होता है वो डायरेक्ट एडमिशन का होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको एडमिशन लेने के लिए डोनेशन देना होता है, मतलब कि उस कॉलेज को एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होता है जिससे कि आपकी फ़ीस बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस जो होती है वो 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में हो सकती है। जहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये फ़ीस जो है आपकी 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में भी हो सकती है। वहीं बात करें हम प्राइवेट कॉलेज की, तो वहाँ पे जो ये फ़ीस है वो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच हो सकती है। एंड कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बहुत ही लग्जरी होते हैं, तो उनकी हाई इससे भी ज़्यादा फ़ीस हो सकती है, अप्रॉक्स 2 लाख के अराउंड भी हो सकती है पर ईयर। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, इंटेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। इंटेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी एंड आपके सिर से बर्डन हट जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट मेजरली पढ़ने होते हैं। तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके साथ साथ फार्माकोलॉजी एंड इसके साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है एंड लास्ट में आपको फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स बायोस्टैटिक पढ़ना होता है। अब फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं बी फार्मा करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। फार्मेसी में बी फार्मा करने के बाद के बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल फार्मेसी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं एंड इसके साथ साथ आप एजुकेशन सिस्टम में भी आ सकते हैं। क्योंकि क्या है, बी फार्मा करने के बाद आप पीएचडी करके डी फार्म पढ़ा सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप क्या है कि सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि बी फार्मा करने के बाद सैलरी कितनी मिलती। तो फ्रेंड्स, सैलरी बहुत वेरी करती है। आपकी सैलरी 20,000 भी हो सकती है, इसके साथ लाखों में भी हो सकती है। लेकिन आपको एक बात मान के चलनी कि जब आप फ्रेशर होंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 रुपये के बीच में होगी। इसके बाद टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल कितनी है, आप कितने एक्सपर्ट हैं एंड आपने अपनी फील्ड में कितना नॉलेज टेक किया हुआ है। आप चाहे तो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इसके साथ साथ रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटली डिपेंड करती है कि आप अपनी फील्ड में कितना एक्सपर्ट हैं, इस पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी। तो सैलरी टोटली डिपेंड करती है आपकी स्किल पे। तो फ्रेंड्स, आई होप इन 5 मिनट में हमने आपको बी फार्मा कोर्स क्या होता है पूरी जानकारी दी है। इस जानकारी से मिलने के बाद आपको बी फार्मा करना है या नहीं करना, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड कोई सवाल अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं।